आज हम लोग हेडिंग्स पर चर्चा करेंगे। आज से पहले हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर में नॉर्मल कंटेंट लिखने के लिए पैराग्राफ का यूज कर चुके हैं और पैराग्राफ के अंदर के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो हमारे इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस को देखकर आप पता कर सकते हैं। आज अपने वेबसाइट में हम लोग हेडिंग्स कैसे ऐड करते हैं, हेडिंग्स से हमारे वेबसाइट का इंपोर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में हमारा जो कंटेंट है वो हेडिंग्स के यूज करने से कैसे ऑप्टिमाइज होता है, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर में हेडिंग्स लगा सकते हैं। एक फाइल बनाते हैं हम लोग p.headings.html के नाम से। अपने बेसिक स्ट्रक्चर को लिखने के बाद हम लोग टाइटल में लिखते हैं हेडिंग्स इन HTML। एक पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग लॉर्डम इप्सम कंटेंट के साथ। और इस कंटेंट से पहले, इस पैराग्राफ से ठीक पहले अगर जरूरत पड़े कि हमें एक हेडिंग लिखना पड़े तो हम लोग सिंपली इस पैराग्राफ से पहले हेडिंग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं H1 टैग का। H1 लिखेंगे, H1 को ओपन और क्लोज करेंगे और इसके बीच में जो भी चीज हम लोग लिखेंगे वो हेडिंग की तरह दिखाई देगा। तो लाइव सर्वर से ओपन करते हैं और हमारे हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में अंतर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे पास वेबसाइट के अंदर में अलग अलग लेवल ऑफ हेडिंग्स लगाने के ऑप्शन होते हैं। जैसे सबसे बड़े हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं H1 का, और इस तरीके से हम लोग H2, H3, H4, H5 और H6 तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो H1 है वो सबसे बड़ा हेडिंग होगा और H6 सबसे छोटा हेडिंग होगा। इस तरीके से हम लोग H2 लिख सकते हैं। H1 से लेकर के H6 तक सारे हेडिंग्स हम लोग यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं ताकि एक दूसरे में क्या क्या अंतर है वो हमको आसानी से समझ में आ सके। कैसे वो सब साइज में अलग अलग होते हैं, कितना अलग होते हैं, कौन सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा कितना बड़ा होगा, और सबसे छोटा जो एलिमेंट है हेडिंग का वो सबसे छोटा है तो कितना छोटा होगा, इसका तुलना करने में हमें आसानी से बनेगा। H1 से लेकर के H6 तक यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि H1 से H3 तक का जो हेडिंग है वो पैराग्राफ के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है और H4, 5, 6 पैराग्राफ से भी छोटा है। लेकिन हाँ, जो हमारे हेडिंग्स है उसका हमारे पेज पर पैराग्राफ से ज्यादा वैल्यू होता है। कोई भी सर्च इंजन हमारे वेबसाइट के हेडिंग्स का यूज करके हमारे वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर को समझता है, और जैसे कोई भी सर्च इंजन हमारे वेबसाइट के टाइटल के आधार पे हमारे पेज का रैंकिंग करता है, ठीक उसी तरह से हमारे हेडिंग का भी यूज किया जाता है हमारे पेज को रैंक करने के लिए। टाइटल के अंदर में जिन शब्दों को हम लोग लिखते हैं वो सारे शब्द हमारे पेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सब सर्च इंजन पर सर्च किए जाने पर हमारा वेबसाइट ऊपर में आए, हमारा वेब पेज ऊपर में आए, इसकी चांसेस अधिक होती है। तो हमें सावधानी पूर्वक और ध्यान से अपने H1 से लेकर के H6 तक के टैग को यूज करना चाहिए। इसका यूज करके हम लोग अलग अलग हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर हम लोग H1 का यूज करेंगे, उसके उस हेडिंग के नीचे कोई दूसरा हेडिंग यूज करना है, छोटा हेडिंग यूज करना है तो H2 का यूज करेंगे। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ये करते हैं कि पहला बार जब यूज करना हो हेडिंग तो H1 यूज करते हैं, दूसरी बार यूज करने पर H2 का यूज करते हैं। ऐसा हम लोग को लगता है, शुरुआत में कंफ्यूजन होता है। जो H1, H2 है ये सीरियल नंबर है, जैसे पहली बार हेडिंग यूज करने पर H1, दूसरी बार यूज करने पर H2, ऐसा नहीं करना है। H1 हम एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, H2 हम एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से H6 तक जितने एलिमेंट है उसको एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। बस हमें कितनी हेडिंग्स का और किस साइज के हेडिंग्स का जरूरत है इसका हमें पता होना चाहिए। जैसे H1 के बाद H2 लिखा है, हो सकता है कि H2 के बाद फिर से हम एक H1 लिखे और ये हेडिंग 2 हो, और इस हेडिंग 2 के अंदर, हेडिंग 2 कहने का मतलब इसका कंटेंट हेडिंग 2 जैसा हो, और इसके अंदर हमारे पास फिर से एक H2 हो इसके नीचे, सब हेडिंग 2, समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक हेडिंग हो सकता है, फिर उसके नीचे सब हेडिंग हो सकता है, फिर हेडिंग हो सकता है, फिर सब हेडिंग हो सकता है। यहाँ पर यह स्पष्ट होगा कि हमारा जो हेडिंग है और जो सब हेडिंग है वो सब हेडिंग ऊपर वाले हेडिंग का हिस्सा हो सकता है और नीचे वाला हेडिंग जो है उसका हिस्सा नीचे वाला सब हेडिंग हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हमको एक बार H1 यूज करना है उसके बाद यूज करेंगे तो H2 यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक से अधिक बार H1 या H2 का यूज कर सकते हैं।
और इस तरीके से हमारे वेबसाइट के अंदर में हेडिंग्स ऐड हो सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस से हमारे पेज का इम्पोर्टेंस बढ़ता है और पेज के इम्पोर्टेंस बढ़ने से हमारे पेज का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी हाई हो जाता है। बने रहिए इस सीरीज में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो पूछिए। अगर आप सीख रहे हैं तो लिखिए वी आर लर्निंग HTML। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।